नई सरकार के गठन के बाद इकोनॉमी में आगे ग्रोथ को लेकर क्या आउटलुक है, साथ ही बजट में किन सेक्टर पर फोकस बढ़ाने के लिए ज़रूरत है, इस पर सीआईआई के चेयरमैन संजीव पुरी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी ने। सीआईआई के नए प्रेसिडेंट संजीव पुरी जी ने अभी कार्यभार संभाला है। इस वक्त जब एक नई सरकार बनी है, इस वक्त जब इकोनॉमी में काफ़ी ऑप्टिमिज्म है, काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं, पर कुछ चैलेंजेस भी हैं। तो इस सब के बारे में हमसे संजीव पुरी जी आज बातचीत करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके ऑप्टिमिज्म की। आपने कल कहा 8% जीडीपी ग्रोथ रहेगा FY25 में। आप कैसे क्या क्या रीजंस होंगे कि ये ऑप्टिमिज्म है आपके पास सभी? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हैविंग बी ऑन द चैनल। देखिए, इसमें ऐसे है कि जो स्टार्टिंग पोजीशन है इस साल की वो काफ़ी रोबस्ट है। पिछले साल 8.2% हुआ, और 8.2% हुआ जबकि दुनिया भर में ग्रोथ लोअर साइड में है। और वो 8.2% हुआ क्योंकि पिछले सालों में काफ़ी पॉलिसी इंटरवेंशंस हुए हैं जिसकी इम्पैक्ट से इकॉनमी में सुधार आया है और मैक्रोज बहुत अच्छे से मैनेज किया है, तो 8.2% हुआ है। सो इट इज़ ऑन अ सॉलिड फाउंडेशन। नाउ फ्रॉम हियर ये गिवन दैट रिफॉर्म प्रोसेस से फ़ायदा हुआ है, सो होपफुली दैट विल एनर्जाइज मोर एम्पटस ऑन द रिफॉर्म जर्नी, एंड सीआईआई ने कुछ इसमें सुझाव दिए हैं। और दूसरी बात यह है कि नियर टर्म में अगर देखा जाए, पिछली साल जैसे ग्लोबल ट्रेड है वो एक नेगेटिव टेरिटरी में थी। अगले साल -1.2 से वो 2% में आएगा, तो इससे कुछ बेनिफिट आएगा इकॉनमी को। दूसरी बात यह है कि इस बार मॉनसून की जो फोरकास्ट है वो बेटर है, तो एग्रीकल्चर में सुधार आना चाहिए। पिछले साल उसकी बढ़त कम रही है, अगले साल इसकी इस साल बढ़त बेटर होनी चाहिए। और इसके कारण ऐसा भी है कि जो एक आपने रिसेंट जो इन्फ्लेशन के फिगर हैं उसमें कोर तो 3% था, फूड इन्फ्लेशन थोड़ा ज़्यादा था। तो देखा गया है कि पहले जब मॉनसून बेहतर होते हैं तो इन्फ्लेशन भी थोड़ा मॉडरेट करता है। तो उसके कारण से ओवरऑल इन्फ्लेशन सीआईआई के इकोनॉमिक सेल का अनुमान है कि 4.5% के आसपास रहेगा, एंड दैट विल ऑल्सो बी अ पॉजिटिव फॉर कंजम्पशन। एंड उसके कारण सेकेंड हाफ में वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग दैट इंटरेस्ट रेट भी थोड़े में उसमें कम आएंगे। तो ये सब फैक्टर्स देखने के बाद जो एक इकोनॉमिक मॉडलिंग से जो सीआईआई की नहीं, उससे ये एस्टिमेट आ रहा है 8% का। और इंडिया के पास इस काइंड ऑफ ग्रोथ रेट का डेफिनेटली पोटेंशियल है, और सिर्फ एक साल नहीं, आगे भी पोटेंशियल है इसका। सर, बजट एक महीने में आने वाला है, लग रहा है कि जुलाई में एंड तक आ ही जाएगा। तो अभी आपको लगता है बड़े रिफॉर्म्स को क्या अनाउंसमेंट हो सकती है बजट से? आपकी क्या उसमें एक्सपेक्टेशंस हैं? हाँ, डेफिनेटली ये हमारा सीआईआई का बिलीफ है कि रिफॉर्म प्रोसेस विल कंटिन्यू। और स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बजट्स, यू नो व्हाट वी आर सजेस्टिंग इज़ दैट जो पब्लिक कैपेक्स है उसमें 25% की बढ़त होनी चाहिए। उसमें जो एडिशंस है थोड़ा ज़्यादा फोकस रूरल में आ सकता है। दूसरी बात यह है कि एक पीएलआई स्कीम ने बहुत अच्छे इम्पैक्ट दिया है। तो एक जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, जो गारमेंट्स के हो गए, टॉयज़ के हो गए, टूरिस्ट, रिटेल, मीडिया, फर्नीचर, वुड रिलेटेड, तो उन सेक्टर्स को इम्पेटस देने के लिए एक सीआईआई का सुझाव है कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव वो आउटपुट मैट्रिक्स के साथ में। एंड इंडिया का जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है उसको लेवरेज करने के लिए both for domestic and global requirements, I think ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में भी इन्वेस्टमेंट्स का सजेशन है। तो एजुकेशन में एक 6% का रोड मैप, हेल्थ केयर में एक 3% का, स्किलिंग में एक टारगेट ऑफ फॉर्मल स्किलिंग ऑफ 25%, आज की तारीख में डेटा के हिसाब से 5% है। ये एक इम्पॉर्टेंट कुछ सुझाव हैं। एंड एक इम्पॉर्टेंट एरिया है इंडस्ट्री के लिए और इकॉनमी के लिए इज़ ऑल्सो जो ग्रीन ट्रांजिशन है। और ग्रीन ट्रांजिशन में सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके सोशल इम्पैक्ट भी है। तो उसके एक ट्रांजिशन प्लान बनाने की ज़रूरत है, और उसके लिए जो रिसोर्सिंग रिक्वायरमेंट है काफ़ी है।
तो उसकी रिसोर्सिंग थ्रू अ ग्रीन फाइनेंसिंग कैसे होएगी, वो भी एक एरिया है बजट के लिए. बट मैनी ऑफ दीज एरियाज, ऑल्दो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि आपकी सरकार के लिए क्या क्या सुझाव है, बट लेट मी से दैट मैनी ऑफ द एरियाज इक्वल इंडस्ट्री को भी साथ मिलकर हर एरिया में काम करना है.